हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑफ एजू पॉइंट पर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9 की प्रश्नमाला सांख्यिकी और अध्याय 12। तो इसमें देखो है आंकड़ों का आलेखीय परीक्षण। तो पहले सबसे पहले आंकड़े किसे कहते हैं? सूचना को हम एकत्रित करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आंकड़े। ठीक है, आपके सामने कोई सूचना दी गई है, जिस प्रकार कह दिया जाए कि एक गांव की जनसंख्या, ठीक है, और कक्षा एक विद्यालय के कक्षा अलग अलग कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या। तो ये एक तरह की सूचना होती है। इन सूचनाओं को जो एकत्रित करते हैं उसे कहते हैं हम आंकड़े। ठीक है, तो इसके अंदर आपके आंकड़ों का आलेखीय परीक्षण है, आलेखीय निरूपण है। ठीक है, सबसे पहले दंड आलेख, उसके बाद में है एक समान चौड़ाई और परिवर्ती चौड़ाइयों वाले आयचित्र यानी आयचित्र, और उसके अंत में है बारंबारता बहुभुज। यानी तीन तरह के आपके आलेखीय निरूपण है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कुछ प्रश्न आपके दंड आलेख के आएंगे। अब देखो दंड आलेख में आकृति ध्यान करना। देखो दंड आलेख का निरूपण इस प्रकार से होगा। ठीक है, यानी बीच में जगह छोड़ते हुए हम निरूपण करेंगे। देखो यह आकृति है वो दंड आलेख की है। और उसके बाद में जो आई चित्र बनेगा वो देखो इस टाइप का बनेगा। बीच में जगह नहीं होगी आई चित्र में। देखो ये चित्र है वो आई चित्र का है। आई चित्र में बीच में इस प्रकार जगह नहीं होती है। दंड आलेख में बीच में जगह होती है और आई चित्र में बीच में जगह नहीं होती है। और अंत में है बारंबारता बहुभुज। तो बारंबारता बहुभुज की आकृति देखो इस प्रकार से होती है। देखो बारंबारता बहुभुज की आकृति इस प्रकार से उसको दर्शाया जाता है। यानी आय चित्र की तरह ही है, लेकिन ये देखो इसको डैश डैश के द्वारा भी दर्शाते हैं। साथ में देखो ए से बी, बी से सी, सी से डी, इस प्रकार इसको आगे ग्राफ इसको डैश डैश के द्वारा और मिला करके बताते हैं। वो होता है, वो क्या होता है? बारंबारता बहुभुज होता है। इस प्रकार से तीन तरीके के आपके सवाल इसमें आए हुए हैं। तो शुरू करते हैं हम प्रश्नमाला को। प्रश्नमाला है 12.1। तो 12.1 का सवाल नंबर 1। ये सारे प्रश्न हम ग्राफ में करेंगे। देखो ग्राफ का प्रयोग करते हुए करेंगे। क्या दिया हुआ है? एक संगठन ने पूरे विश्व में 15 से 44 वर्षों की आयु वाली महिलाओं में बीमारी और मृत्यु के कारणों को पता लगाने के लिए सर्वेक्षण से निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। यानी उसने सर्वेक्षण किया और सर्वेक्षण करके क्या प्राप्त किया है? आंकड़े प्राप्त किया है। अब आंकड़े देखो इस प्रकार से प्राप्त किया। क्या लिखा हुआ है? एक तो लिखा हुआ है कारण जनन स्वास्थ्य अवस्था 31.8%, तंत्रिका मनोविकारी अवस्था 25.4%, सती 12.4%, हृदय वाहिका अवस्था 4.3%, श्वसन अवस्था 4.1% और अन्य कारण 22.0%। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ है ऊपर दी गई सूचनाओं को आलेखीय निरूपण के रूप में लिखो। अब इसमें पहला प्रश्न लिखा है। देखो तो पहले का उत्तर क्या होगा? आप इसको ग्राफ में दर्शा दोगे तो वो पहले का उत्तर आ जाएगा। देखो ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको ग्राफ में दर्शाते हैं, उचित पैमाना लेकर के। दर्शाने के बाद में तीन प्रश्न और इसमें दिए हैं। तो पहले का उत्तर तो क्या है? इसको दर्शा दिया तो पहले का उत्तर हो जाएगा। और बाद में आगे के प्रश्न और भी दर्शाएंगे। कैसे दर्शाएंगे? देखो इन प्रश्नों को, तो ग्राफ को दर्शाने का काम आपको हमेशा एक पेंसिल के द्वारा ही करना चाहिए। सबसे पहले आपके सामने ये देखो, ये लिखा ना जनन स्वास्थ्य अवस्था कारण। ये आपको ग्राफ के अंदर आपको जाने ये कौन सी अक्ष होती है? एक्स। यहाँ एक्स लिख देना है। ठीक है, यहाँ लिख देना आपको ओ लिख देना है। ठीक है, और यहाँ जो सबसे ऊपर है इस प्रकार से देखो यहाँ आपको लिखना है वाई। यहाँ आपको लिख देना है वाई। और स्केल की सहायता से आपको इस प्रकार एक सीधी लाइन भी खींच देनी है। यानी ये ग्राफ का आपको जाने, ग्राफ 4 भागों में बंटा होता है, प्रत्येक भाग चतुर्थांश कहलाता है। तो ये जो ग्राफ है वो केवल प्रथम चतुर्थांश में दर्शाएंगे। देखो इस प्रश्नावली के सारे जो ग्राफ बनेंगे वो केवल प्रथम चतुर्थांश में ही दर्शाने हैं, क्योंकि सारे के सारे मान किस में आ रहे हैं? प्लस में आ रहे हैं। तो इस प्रकार इसको लाइन को ऐसे मिला दिया जाए
और यहाँ इस प्रकार डैश का चिन्ह, तीर का चिन्ह लगाएं। तीर का चिन्ह का अर्थ है इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। उसी प्रकार देखो यहाँ पर भी हम इस प्रकार लाइन खींच करके मिला देंगे इसको, यहाँ पर भी इस प्रकार तीर का चिन्ह आएगा। अब सबसे पहले क्या लिखा है देखो, जनन स्वास्थ्य की अवस्था। दंडालेख में बीच में जगह हो सकती है, ठीक है, यहां लिखो जनन स्वास्थ्य अवस्था, जनन स्वास्थ्य अवस्था, ठीक है। उसके बाद में देखो इसमें देखो ये इसमें जनन स्वास्थ्य अवस्था यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में ये खाना पूरा छोड़ दो और इस खाने के बीच में यहाँ लिखेंगे हम, ये अभी हमने जनन स्वास्थ्य अवस्था यहाँ लिखा है ना, अब यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ 2 नंबर में आपका है तंत्रिका मनोविकारी अवस्था, यहाँ लिखे तंत्रिका, तंत्रिका मनोविकारी अवस्था। उसके बाद में आ गए ये खाना पूरा छोड़ दो और ये देखो पूरा यहाँ छोड़ दिया। अब यहाँ इन दोनों के बीच में यहाँ लिखेंगे 3 नंबर में आपका है सती, यहाँ लिखेंगे सती लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में आगे और ये खाना पूरा छोड़ करके आगे इनके दोनों के बीच में यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ आएगा हृदय वाहिका अवस्था, हृदय वाहिका अवस्था। उसके बाद में ये पूरा छोड़ करके इन दोनों के बीच में हृदय वाहिका अवस्था, बाद में श्वसन अवस्था, यहाँ लिखेंगे श्वसन अवस्था, श्वसन अवस्था। उसके बाद में ये छोड़ करके और आगे यहाँ लिखेंगे इनके बीच में, दोनों के बीच में, यहाँ आएगा आपके अन्य कारण, ये तो आपने एक्स अक्ष में लिख दिया है, ठीक है। तो ये इस तरफ तीर का चिन्ह लगाओ और ये सारे कारण किसके हैं, ये कारणों को बता रहे हैं, तो यहाँ लिख दो कारण है, यहाँ लिख देंगे कारण, ठीक है। ग्राफ को इस प्रकार बनाने के बाद में अब ये वाई एक्स है, वाई एक्स में क्या लिखेंगे देखो 31.8 तक है आपके, 31.8 तक है। तो ये लाइनें चेक जांच करते हैं लाइनें कितनी है, देखो ये लाइनें देखो यहाँ से जो गहरी लाइन है उनको पता करो, देखो यहाँ पर है 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 21 22 23 24 लाइन है। तो 24 लाइन 31 लाइन तो है नहीं, तो क्या करेंगे देखो पैमाना 2 का मानेंगे। देखो यहाँ सबसे पहले आएगा 2, यहाँ आएगा 4 6 8 10 12 14 16 18, ठीक है। आगे यहाँ लिख देंगे 20 22, इसके बाद में यहाँ लिखेंगे 24, यहाँ 26 28 और यहाँ लिख देंगे 30, 32 तक, यानी 31.8 तक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 32। पैमाना आपको क्या लेना है, देखो पैमाना एक्स अक्ष पर तो आपके आ जाएगा 1 सेंटीमीटर का पैमाना, आप यहां लिखोगे पैमाना, यहां लिखेंगे माना पैमाना माना एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर ही है, बराबर बता रहा है, एक कारण को बता रहा है। और वाई अक्ष पर ये 1 सेंटीमीटर बराबर 2 इकाई को बता रहा है।
यानी 2 को बता रहा है। 2% है, आगे देखो 2 महिला मृत्यु दर है, परसेंट में दी हुई है तो 2% को बता रहा है, 2% को बता रहा है। अब देखो इसको सबसे पहले आपका है जनन स्वास्थ्य अवस्था है 31.8, तो 31.8 कहाँ तक आएगा देखते हैं। 31.8 ध्यान करना, देखो इन लाइनों का विशेष महत्व है, ठीक है। ये जो लाइन है ये और ये, अब इसको ग्राफ को दर्शाते हैं। देखो सबसे पहले है जनन स्वास्थ्य अवस्था 31.8, तो 31.8 कहाँ आएगी, देखो 31.8 जनन स्वास्थ्य अवस्था। देखो आपको यहाँ से इस लाइन को आगे बढ़ाना है, इन दोनों के बीच में ये जनन स्वास्थ्य अवस्था को बता रहे हैं। 31.8 कहाँ आएगी, देखो ये देखते हैं, ये यहाँ पर देखो 30 है, और 30 और 32 के बीच में लाइनें कितनी है, वैसे देखो 10 लाइनें आती है, देखो ठीक है। तो यहाँ 30 है और यहाँ 31 है और यहाँ 32 है, तो 30 और 31 के बीच में 5 लाइनें आ रही है। तो एक लाइन किसको बताएगी, 0.2 को बताएगी। देखो 30.2, 30.4, 30.6, 30.8 और 31, वापस 31.2, 31.4, 31.6 और 31.8 यहाँ आएगी। देखो 31.8 वापस क्या आ जाएगा, 32। इसको आप 31.1 को मान सकते हो। ये यहाँ पर है 31.8, इसको इस प्रकार मिला दिया। ये 31.8। उसके बाद में आगे है 25.4, तो 25.4 कहाँ आएगा, देखो तंत्रिका मनोविकारी अवस्था 25.4। ये देखते हैं, ये 24 है और ये 26 है, इनके बीच में 25, तो 25.4 को बता रहा है, तो 25.2 होगा और बाद में 25.4 होगा, यानी यहाँ पर ये होगा 25.4। और आगे इस लाइन को भी इसे मिला दिया 25.4। उसके बाद में आगे है सती 12.4, तो 12.4 कहाँ देखते हैं, देखो 12.4 कहाँ आएगा, यहाँ देखते हैं 12, ठीक है। 12.4, तो ये देखो 12 है यहाँ, ठीक है, और 12.4 कहाँ आएगा, देखो सती में 12.4 देखो यहाँ तक चला जाएगा। इसको इस प्रकार मिला देंगे, ये सती के कारण को बताएगा। अब आगे है हृदयवाहिका अवस्था, तो हृदयवाहिका अवस्था में दिया हुआ है 4.3, तो ये 4.3 कहाँ आएगा देखते हैं। देखो 4 तो यहाँ आ रहा है और 4.3, यानी 4.4 और 3 2 के बीच में 4.3 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप इसे मिला दो तो ये 4.3 को बता रहा है। और उसके बाद में एक कारण और है शोषण अवस्था 4.1, तो शोषण अवस्था भी बताया था 4 है, तो 4.2 और 4.0 के बीच में आ जाएगा 4.1, ये है शोषण अवस्था, ठीक है। और अंत में है एक अन्य कारण में है 22, अन्य कारण में 22 देखो कहाँ तक है, ये देखो 22 आया हुआ है, पूरा स्पष्ट है, और 22 देखो लाइन है, पॉइंटों में है नहीं, तो ये सीधे अपना 22 पर चला जाएगा। देखो ये हो गया 22 पर। इस प्रकार ये हमने ग्राफ को पूरा बना लिया। देखो इस प्रकार, तो ग्राफ एकदम सुंदर राइटिंग के द्वारा बनी हुई है, तो हमें पूरा पैमाना लिखा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार ग्राफ बनाया तो पूरे में से पूरे नंबर मिलते हैं। अब आगे देखो, इसके 2-3 प्रश्न और दिए हुए हैं नीचे। सवाल नंबर 1 में तो लिखा था ऊपर दी गई सूचनाओं को आरेखित रूप में व्यक्त करो, ये कर दिया है। दूसरा है कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है, तो हमने सारणी में देखा था ये सबसे बड़ा मृत्यु कारण है जनन स्वास्थ्य अवस्था, तो इसका दूसरे का उत्तर हो जाएगा जनन स्वास्थ्य अवस्था। तीसरा लिखा है अपनी अध्यापिका की सहायता से ऐसे 2 कारणों का पता लगाने का प्रयास करो
जिनकी ऊपर सेकंड में भूमिका रही हो। तो आपके ऐसे 2 कारण बताओ जिसमें जनन स्वास्थ्य अवस्था यानी जनन संबंधी स्वास्थ्य की जब महिलाओं की देखभाल नहीं हो पाती है तो सबसे अधिक मृत्यु हो जाती है। तो क्या कारण है इस चीज़ का? इसका कारण ये है, 2 कारण आप आराम से बता सकते हैं। एक तो है कम कम उम्र में शादी और अपरिपक्व आयु में प्रजनन, ठीक है। और भी कारण लिख सकते हैं, लेकिन 2 कारण ये मुख्य कारण है, ठीक है। बाल विवाह भी कारण है, बाल विवाह यानी कम उम्र में शादी होना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या निकटतम 10,000 की संख्या में आंकड़े नीचे दिए गए हैं, ठीक है। क्षेत्र दिया गया है प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या, अनुसूचित जाति जनजाति, गैर अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़े जिले, गैर पिछड़े जिले, ग्रामीण और शहरी, इस प्रकार आपको दिए गए हैं। ऊपर एक में दी गई सूचना का दंड आलेख द्वारा ग्राफ को निरूपित करो। तो पहले का उत्तर ग्राफ में बताना है और दूसरे का उत्तर आपको इसको सारणी को देकर देना है। तो शुरू करते हैं, इसको करना ग्राफ में। देखो इसमें भी आपको दंड आलेख द्वारा निरूपित करना है। दंड आलेख ही है, कैसे करते हैं देखो इसको। ये आपके सामने नया ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ के अंदर जो पीछे वाला हमने किया था वैसा ही करेंगे, देखो इसमें ही, ठीक है। ये यहाँ पर देखो ओ लिख देंगे, यानी मूल बिंदु को बता रहा है। यहाँ देखो इसको इससे मिलाएंगे इस प्रकार, इस प्रकार खींच करके आगे तीर का चिन्ह लगा दो। और वैसे ही जो वाई अक्ष है वहाँ पर भी आप क्या करोगे, इस प्रकार लाइन खींच दो। ठीक है, इस प्रकार ग्राफ में यहाँ पर क्या लिख दो, वाई लिख दो। अब सबसे पहले आपके सामने जो लिखा हुआ है ना वो सारी बातें लिखेंगे। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 940, 70, 20 लिखा है, तो आप 910 से लिखा हुआ है देखो, ठीक है ना। अभी क्या करना है, यहाँ देखो 910 से ही लिखना है। यहाँ 0 हो गया, यहाँ हो जाएगा 910, यहाँ 920 और आगे यहाँ हो जाएगा 930, 940, 950, 960, 970, 980 और 990 तक लिख दो। उसके बाद में यहाँ देखो दिया हुआ है, सबसे पहले अनुसूचित जाति क्षेत्र दिया हुआ है। कैसे लिखेंगे देखो, इस खाने पूरे को छोड़ दो, इन दोनों के बीच में यहाँ लिखेंगे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति। आगे इस पूरे को छोड़ करके इन दोनों के बीच में लिखो यहाँ अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति। अब आगे ये खाना छोड़ करके आगे वाले में यहाँ लिखेंगे गैर अनुसूचित जाति, गैर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति। आगे उसके बाद में पिछड़े जिले, इस खाने को छोड़ करके आगे इन दोनों के बीच में यहाँ लिख देंगे पिछड़े जिले, पिछड़े जिले। और उसके आगे ये पूरा छोड़ करके यहाँ इनके बीच में लिखेंगे गैर पिछड़े जिले, गैर पिछड़े जिले। और एक खाना छोड़ करके देखो ये पूरा छोड़ दिया, इनके बीच में यहाँ लिखेंगे ग्रामीण। उसके बाद में इस पूरे को छोड़ करके इन दोनों के बीच में यहाँ लिखेंगे शहरी। ठीक है, सारा लिख दिया है। अब इसका ले लेते हैं पैमाना। पैमाना क्या होगा देखो, एक्स अक्ष पर तो पैमाना लिख लेते हैं
माना, पैमाना, माना। एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर में 2 इकाई। क्यों, सॉरी, यहाँ 10 इकाई है। देखो 900 10 है, बाद में 920 30 इस प्रकार 10 इकाई के बराबर है। तो वाई एक्स पर 10 इकाई ले लेंगे। देखो ठीक है, अब दर्शाते हैं इनको। सबसे पहले दिया है 940। अब 940 कहाँ आएगा देखते हैं। 940 940 देखो यहाँ आएगा। सबसे पहले 940 यहाँ, ये यहाँ पर 940 को बता रहा है। उसके बाद में 940 के बाद में अनुसूचित जनजाति को 970। तो यहाँ 970 देखो, इस लाइन में यहाँ पर 970 है। ये हो गया 970। उसके बाद में 3 नंबर में है 920। 920 देखो यहाँ से यहाँ तक आएगा 920। ठीक है, बाद में 920 के बाद में पिछड़े जिले 950। पिछड़े जिले 950। 950 देखो यहाँ तक आएंगे 950। ये पिछड़े जिले को बता रहे हैं। उसके बाद में आगे है पिछड़े के बाद में गैर पिछड़े जिले 920। ये देखो गैर पिछड़े जिले, ये 920 तक ही है। तो ये यहाँ 920 तक। ठीक है, और उसके बाद में गैर पिछड़े ग्रामीण, ग्रामीण 930। ग्रामीण को 930 तक दर्शा दो। ये ग्रामीण, सॉरी, ये 930 तक दर्शाना है। ये देखो यहाँ तक 930 तक। उसके बाद में शहरी, शहरी दर्शाना है 910 तक। शहरी आपको दर्शाना है 910 तक। ठीक है, इस प्रकार ये हो गया। ग्राफ कंप्लीट हो गया। देखो अब आगे सवाल और क्या दिए हुए हैं। कक्षा में चर्चा करके बताइए कि आप इस आलेख से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो। अब इसमें से आपको जो निष्कर्ष निकल रहा है वो क्या निष्कर्ष निकालेंगे। सबसे पहले देखो, सबसे ज़्यादा प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है। ज़्यादा तो है अनुसूचित जनजाति में। तो ये लिखेंगे कि अनुसूचित जनजाति में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है, और सबसे कम कहाँ है। सबसे कम शहरी में है। सबसे कम शहरी में है। तो अब एक बात देखते हैं। देखो ये जो अनुसूचित जनजाति है वो सबसे अशिक्षित एरिया होता है, और ये शहरी वाला सबसे शिक्षित है। तो वहाँ जहाँ सबसे शिक्षा ज़्यादा है वहाँ पर देखो लड़कियों की संख्या कम है, और जनजाति वहाँ पर लड़कियों की संख्या क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, और शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण में लड़कियों की संख्या ज़्यादा दिखाई दे रही है। देखो ग्रामीण में 930 है और शहरी में 910 है। तो ये भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इस प्रकार 2-3 बातें यहाँ पे लिख सकते हो। आगे वाले में आ जाते हैं। देखो एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं। राजनीतिक पार्टी दी हुई है, बाद में जीती गई सीटें दी हुई है। तो मतदान के परिणामों को निरूपित करने वाला एक दंड आलेख खींचिए। सेम का सेम ऐसा ही दंड आलेख खींचना है। नया ग्राफ लेते हैं और उसमें इस प्रकार दर्शाते हैं। देखो सबसे पहले जो पिछली बार किया था वही काम करना है। इसमें भी अब देखो 3 सवाल हमारे दंड आलेख के हो गए पूरे। देखो तीसरा ये पूरा होगा ना, तो ये तीसरा लास्ट सवाल है, अंतिम सवाल है दंड आलेख का। इसको इसे मिला देते हैं। ठीक है, और इसको भी इसे मिला देते हैं।
यहाँ पर देखो हो जाएगा x, यहाँ सॉरी यहाँ होगा 0, यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे देखो x डैश, x लिखेंगे x डैश, तो उधर थर्ड सेकेंड में चला जाता है, यहाँ लिखेंगे ऊपर y। सबसे पहले जीती हुई पार्टियाँ देखो ली हुई सीटें लिखी हुई है 75, 55, 37, 29, 10 और 37, यानी आप 10-10 का पैमाना मान सकते हो। देखो यहाँ लिख लो 10, यहाँ 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 तक लिख लो। देखो और उसके बाद में पार्टियाँ जीती गई सीटें हैं, ये किसको बता रहे हैं, यहाँ लिख लो जीती गई सीटें, जीती गई सीटें, ठीक है। और यहाँ है राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक पार्टियाँ, राजनीतिक पार्टी को बता रहे हैं। अब उसके बाद में आपको ये जो ए बी सी डी लिखना है, सबसे पहले लिखा है देखो ए, तो अभी आपको बताया था ये पूरा खाना छोड़ दो, इनके बीच में लिखेंगे यहाँ पर ए, ये पूरा छोड़ो इनके बीच में लिखेंगे यहाँ पर बी, ये पूरा छोड़ो यहाँ लिखेंगे इनके बीच में सी, ये पूरा छोड़ दो यहाँ आएगा बीच में सी, डी आएगा सॉरी, यहाँ आ जाएगा डी, और ये पूरा छोड़ दो आगे और यहाँ इनके दोनों के बीच में यहाँ लिखेंगे ई, ठीक है। कहाँ तक दिया हुआ है आपको, देखो एफ तक दिया हुआ है, ये पूरा छोड़ो आगे यहाँ इनके दोनों के बीच में आ जाएगा एफ। सबसे 75, देखो सबसे पहले ए पार्टी है को 75 सीटें मिली हुई है, 75 कहाँ आएगा, देखो 70 और 80 के बीच में 75 आ जाएगा। देखो यहाँ आएगा बीच में 75, तो यहाँ दशा दो, यहाँ आएगा 75, ये तो ए को बता रहा है। बी सीटें 55, तो 55 है 60 और 50 के बीच में 55 आ जाएगी, देखो यहाँ पर। उसके बाद में आगे है सी है जो 37 को बता रहा है, 37 कहाँ आएगा, देखो यहाँ देखो 30, 40, इसके 35 और इनके बीच में यहाँ आएगा 37, देखो यहाँ है 37, यानी इससे 3 लाइनें और नीचे ऊपर से देखो 1 2 3, यहाँ आएगा देखो 37, ये 37 को बताएगा। ये 37, उसके बाद में 29 बता रहा है, 29 कहाँ आएगा, देखो 20 और 30 के, यानी 30 के जस्ट नीचे, यानी यहाँ 29 आ जाएगा। उसके बाद में आगे वाला है 10 को बता रहा है, 10 कहाँ आएगा, 10 यहाँ आएगा, ये आ गया 10। इसके बाद में आगे है एफ, एफ में दिया हुआ है 37, अब 37 कहाँ है देखते हैं, 37 देखो यहाँ आ जाएगा 37, यहाँ होगा 37, यहाँ 35, यहाँ 36 और ये 37। ये हमने इस प्रकार के ग्राफ को बना दिया है। पैमाना मान सकते हैं, पैमाना हो जाएगा एक्स अक्ष में 1 इकाई, एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई और वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 इकाई, ये पैमाना लिख देंगे। उसके बाद में आगे सवाल और दिए हुए हैं, देखो किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती, किसने जीती है, देखो ए पार्टी ने, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। इसके बाद में सवाल नंबर 4, एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयाँ 1 मिलीमीटर तक शुद्ध मापी गई है, प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया गया है, दिए गए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयताकार चित्र बनाइए, और क्या इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाला कोई अन्य उपयुक्त आलेख है,
क्या आप इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 153 सेंटीमीटर लंबाई वाले पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है, क्यों? इसके बारे में अब इस क्या करना है, इसको आपको आयताकार लेखा चित्र बनाना है। कैसे बनाएंगे देखो, सबसे पहले ये जो अंतराल दिया हुआ ना वो असतत दिया हुआ है, ठीक है ना। कैसे दिया है, इसकी जो उच्चतम सीमा है, उस सीमा है, ये दो आपस में बराबर होनी चाहिए। देखो ये बराबर होनी चाहिए, ये बराबर, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो क्या करेंगे, पहले इनको बराबर करेंगे। देखो कैसे करेंगे बराबर, सबसे पहले लिखेंगे वर्ग अंतराल दिया हुआ है लंबाई मिलीमीटर में, तो यहां लिख देंगे लंबाई मिलीमीटर में। 118 से 126 और 126 127 है, 127 है 135, 136 है 144, 145 है 153, 154 से 162, 163 से 171, ठीक है, और 172 से 180, ठीक है। ये तो असतत अंतराल है। इसको पहले क्या करेंगे, हम सतत अंतराल में लेकर आएंगे। तो लिखो सतत वर्ग अंतराल, सतत वर्ग अंतराल। कैसे बनाएंगे देखो, इसमें से 0.5 घटाएंगे, इसमें से 0.5 जोड़ देंगे, तो ये यहाँ बनेगा 117.5, 117.5 और 126.5, आगे 126.5 और इसमें से घटा देंगे, इसमें जोड़ देंगे 135.5 और इसमें घटा देंगे 135.5 और 144.5 और इसमें से घटा दिया 144.5 और 153.5 और इसमें से घटा दिया 153.5 और 162.5 और यहाँ 162.5, 171.5, 171.5 और 180.5। करना क्या है, जो निम्न सीमा है उसमें से 0.5 घटाना है, उस सीमा में 0.5 जोड़ना है, और जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक वर्ग अंतराल सतत वर्ग अंतराल में बदल जाएगा। देखो, और अब इसके बाद में आगे है लास्ट में यहाँ लिखेंगे पत्तियों की संख्या, ठीक है, या बारंबारता हो जाएगी। यहाँ लिख दो पत्तियों की संख्या। यहाँ देखो 3 है, बाद में 5 लिखा है, बाद में 9 है, 12 है और 5 4 2 है, 5 है, बाद में 4 है और बाद में 2 है। पहले आपको इस प्रकार सारणी बनानी है, ठीक है, और बाद में क्या करेंगे, इनका उत्तर देंगे। देखो हम अब क्या करते हैं, इनको ग्राफ के अंदर निरूपित करते हैं आयताकार लेखा चित्र में। तो ध्यान करना, आयताकार लेखा चित्र के बीच में जो जगह है ना, वो जगह नहीं होती है। देखो, ठीक है, एकदम साथ में चिपके हुए होते हैं। देखो, दूर दूर नहीं होते हैं, पास पास में होते हैं। तो कैसे बनाएंगे देखो आयताकार लेखा चित्र। सबसे पहले आपको नया ग्राफ है, नया ग्राफ के अंदर देखो यहाँ आपको लिख देना है ओ, यहाँ लिख देना है एक्स, ठीक है, और यहाँ लिख देना है आपको वाई। सबसे लिखा था पहले। देखो ये किसको बताएगी, ये जो एक्स अक्ष है ये बताएगी लंबाई को, ठीक है। यहाँ तो लंबाई है वो मिलीमीटर में है, मिलीमीटर में, और ये बताएगी पत्तियों की संख्या को। यहाँ लिख दो पत्तियों की संख्या, ठीक है। अब क्या करेंगे देखो, इस प्रकार आप लाइनें खींच सकते हो एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर। ये एक्स अक्ष पर लाइन खींच रहे हैं पहले, बाद में खींच देंगे वाई अक्ष पर। दोनों तरफ इस प्रकार तीर का चिन्ह लगा देंगे,
और ये हमने खींच दी है वाई एक्स पर लाइन। ठीक है, एक्स एक्स पर देखो, किताब को देखते हैं तो ये 12 तक दिया हुआ है, तो 12 तक आराम से लिख सकते हो। वाई एक्स पर 12 तक लिख दो। 1 2 3 4 5 6 7, ये यहाँ पर हो जाएगा 8 9 10 11, ये 11 को बता रहा है, गहरी लाइन में बता रहा है 12। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे, देखो यहाँ शुरू करेंगे, ये जो बीच में है ना, ये नील, ये शून्य के बराबर है, ये यानी यहाँ मान सकते हैं यहाँ पर क्या है, बिल्कुल एकदम रिक्त स्थान है ही नहीं। देखो तो यहाँ 117.5 है, 117.5 यहाँ लिखेंगे। 117 के बाद में 126.5, यहाँ 126.5 के बाद में यहाँ लिखेंगे 135.5, यहाँ बाद में 144.5, उसके बाद में 153.5, 162.5, 162 के बाद में आगे 171.5, 171 के बाद में 180.5। ठीक है, अब सबसे पहले आपके सामने ये देखो सारणी हमने पहले बनाई थी, उस सारणी को ध्यान देना है। सबसे पहले 3 तक आया हुआ है तो इसको 3 तक लिख दो, इसको 3 तक, ये देखो 3। ठीक है, उसके बाद में है, ये देखो सारणी में देख सकते हो 126 से 135.5 5 तक है, तो अब की बार 5 तक बना लो। ये 5 तक है, उसके बाद में आगे 135 से 144.5 है 9 तक, तो इसको आप 9 तक लिख सकते हो। ये यहाँ पर 9, बाद में देखो 144.5 से 153.5 12 है, तो ये 12 तक। ये हो गया 12, उसके बाद में 5, वापिस देखो 5 तक है, ये देखो 5 तक हो गया। ये लिख दो, यहाँ लिख दो 5, यहाँ देखो 12 तक है और यहाँ 5 तक है। 162.5 है, 171.5, यह है 4, ये देखो यहाँ 4 तक है इस 2। उसके बाद में 171.5 1 से 180.5 2 है, ये यहाँ पर 2 तक लिख दो। ठीक है, इस प्रकार ये पूरा लिख दिया। देखो हमने ग्राफ को दर्शा दिया है। पैमाना मान सकते हैं, पैमाना यहाँ क्या लिखे गए, पैमाना देखो एक्स अक्ष पर जो पैमाना है वो 9 इकाई है। 9 इकाई देखो, यानी देख सकते हैं, देखो 117.5 है, 126.5 में 9 का अंतराल है, देखो। ठीक है, यहाँ देखो हमने सतत वर्ग दल बनाया था अभी, देखो तो 117.5 है, 126.5 में 9 का अंतराल है, इसमें भी 9 का अंतराल है, सब में 9 का अंतराल है। तो एक्स अक्ष पर पैमाना 9 इकाई का हो जाएगा और वाई अक्ष पैमाना हो जाएगा 1 इकाई का। पैमाना लिख लो यहाँ, माना पैमाना, माना माना पैमाना, माना। एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर में 9 इकाई, और वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर में 1 इकाई। ये पैमाना हमने लिख दिया है। ठीक है, पैमाना हो गया। और अब आगे पढ़ते हैं, इनके सवाल क्या दिए हुए हैं। देखो, क्या इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाला अन्य कोई उपयुक्त आलेख है? हाँ, उपयुक्त आलेख है। वो कौन सा है? वो है बारंबारता बहुभुज। वो हम आगे पढ़ेंगे। देखो,
क्या ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 153 मिलीमीटर लंबाई वाले पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है? 153 मिलीमीटर लंबाई की, ठीक है। तो ये देखो सिर्फ 153.5 नहीं है, 153 में नहीं है, 145 से लेकर के 153 में जितनी भी लंबाई है उसमें 145 शामिल है, 146, 47, 48, ठीक है। तो ये सारी है 153 तक है, ठीक है। तो उसमें से 12 है। तो उस जान करना आप, ये आप में, तो इसमें लिखा क्या है, क्या निष्कर्ष निकाल सकेंगे 153 मीटर लंबाई वाले पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है? सिर्फ 153 नहीं है, इसमें 146, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52 सारी संख्याएं हैं, देखो ये, ठीक है। तो कहने का यही अर्थ है कि वर्ग अंतराल 144.5 से 153.5 मिलीमीटर के अंतर्गत 153 मिलीमीटर आता है, अतः ये वर्ग अंतराल में सबसे अधिक बारंबारता है। लेकिन ये सिर्फ 153 की नहीं है, देखो ये पूरे वर्ग अंतराल को बता रहा है। ये 12 किसको बता रहा है? 144.5 से 153.5 पूरे वर्ग अंतराल को बता रहा है। वो संख्या क्या है? देखो 12 है। आगे वाला करते हैं 5 नंबर। नीचे दी गई सारणी के 400 लैंपों के जीवन काल नीचे दिए गए हैं और ये आपको सारणी दी हुई है। और इस सारणी को देख करके क्या करना है आपको, एक आयताकार चित्र की सहायता से दी गई सूचना को निरूपित कीजिए और कितने लैंपों की संख्या जीवन काल 700 घंटों से अधिक है। 700 घंटों से अधिक है, एक प्रश्न दिया हुआ है, वो प्रश्न बाद में करेंगे। पहले इसको आयताकार रेखा चित्र में हमें बनाते हैं। इसमें देखो ये आंकड़ा सतत दिया हुआ, देखो ये 4000, यहाँ देखो सॉरी यहाँ 400 लिखा हुआ है, देखो ये, और यहाँ देखो 500 लिखा है, 600 पूरा एकदम सही लिखा हुआ है। तो ये सतत वर्ग अंतराल है। तो इसमें आपको पीछे वाले में सतत नहीं दिया था, उस सतत में चेंज किया था पहले, ये पहले से सतत में दिया हुआ है, तो इसको आपको वैसा का वैसा सीधे आपको दर्शाना है। यहाँ सबसे पहले है ओ लिख दो, यहाँ एक्स लिख दो, ठीक है, और यहाँ लिख दो वाई। अब ये किसको बता रहा है? जीवन काल घंटों में, ये बता रहा है जीवन काल घंटों को बता रहा है। जीवन काल, जीवन काल घंटों में। और ये किसको बता रहा है? लैंपों की संख्या को। तो यहाँ लिख दो आप लैंपों की संख्या, लैंपों की संख्या। सबसे पहले है, ये कहाँ तक दी हुई है? देखो ये सारी संख्याएं 84 तक दी हुई है। तो पैमाना क्या लें कि ताकि हमारे आराम से ये आ जाए? देखो 4 का पैमाना आराम से ले सकते हैं हम। पैमाना क्या ले लो इसमें? 4 का पैमाना ले लो। 4, बाद में 8, बाद में आ जाएगा 12, 16, 20, 24, 28, 32, 32 के बाद में 36, 40, और 40 के बाद में 44, 48, यहाँ होगा 48, 52, 56, यहाँ 60, 64, 64 के बाद में होगा 68, 72, 76, 80, ठीक है, 84, 84 का आगे हुआ 88, 92, और यहाँ हो जाएगा 96, ठीक है। आपको लास्ट देखो 86 तक दिया हुआ है, तो आराम से आ जाएगा देखो। और यहाँ इसमें दिया हुआ है 3000 से 300 से 1000 तक दिया हुआ है। तो यहाँ लिखोगे 3 से 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 तक ही दिया हुआ है, लिख दिया। अब क्या करेंगे? देखो इस स्केल से लाइन खींच लो, इधर है, एक्स अक्ष पर है। इस प्रकार से लाइन खींच करके इसको मिला सकते हैं। मिला दिया और यहाँ तीर का चिन्ह लगा दिया।
उसी प्रकार यहाँ पर भी एक तीर का चिन्ह खींच करके लाइन को पूरा करो। ठीक है, सबसे पहले आपके दिया है 300 से 400 में 14 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ इस प्रकार बना लेना है। 300 से 400 में 14, 14 कहाँ आएगा? देखो 14 आएगा यहाँ, ये आ गया 14। उसके बाद में 14 हो गया, आगे है 56। 56 कहाँ आएगा? देखो 56 ये दिया हुआ है, 56 को आगे, इसको लाइन को आगे बढ़ाते हैं। 56 आएगा, देखो 56 दिया हुआ है, ये देखो 56 यहाँ आया हुआ है। ठीक है, ये देखो 56 है और इसको नीचे देखो मिला दिया 400 से 500। आगे है 500 से 600 में 60 दिया हुआ है, तो इसको 60 तक ले लो। इसको सिर्फ आपको 60 तक ही लेना है। तो इसके यहाँ ऊपर लिख दो और साथ में देखो इसके ऊपर लिखते और जाओ। यहाँ सबसे पहले क्या था? 14, 56, 60। यहाँ 14 है, यहाँ है 56 और यहाँ है 60। बाद में देखो 600 से 700 86 है। 86 कहाँ आएगा? 86 देखो यहाँ देखने पर 86 आएगा। 80, 84, 88 के बीच में आ जाएगा 86, यहाँ आएगा 86। ये देखो यहाँ आ जाएगा 86। अब इसको लाइन को नीचे से मिला दो। यह है आपके 86 को बता रहा है। उसके बाद में है 700 से 800 74। 74 इसमें कहाँ आएगा? देखते हैं, देखो 74 कहाँ आएगा? 74, 72 और चिंत्र के बीच में देखो यहाँ पर आएगा 74। ये देखो इसको इस नीचे से लाइन से मिला दो। इस प्रकार से देखो ये यहाँ लिख दो 74। 74 को मिला दिया, देखो नीचे से ले इस प्रकार 700 से 800। उसके बाद में 800 से 962 है, तो इसको 62 से मिला दो। 62 कहाँ आएगा? देखो ये 68 है, 60 और 64 के बीच में यहाँ आएगा 62। यहाँ देखो 62 ये आएगा। उसके बाद में लास्ट है 90 से 900 से 1000 48। 48 वैसे इसमें आया हुआ है, 48 तो आ ही जाएगा। देखो ये आ गया 48। ठीक है, 48 से पहले है 62, तो यहाँ 62 लिख दिया। ठीक है, इस प्रकार ये हो गया आपके ये सवाल कंप्लीट। इसमें पैमाना इसमें भी लिख सकते हैं। पैमाना इसमें क्या हो जाएगा? देखो एक्स अक्ष पर है 1 इकाई बराबर में हो जाएगा 100 इकाई हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर बराबर 100 इकाई, और वाई अक्ष पर है 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 4 इकाई। पैमाना माना एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 100 इकाई और वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 4 इकाई पैमाना हो जाएगा। अब लिखते हैं कितने, आगे एक सवाल और भी दिया है, देखो कितने लैंपों की संख्या का जीवन काल 700 घंटों से अधिक है। अब देखते हैं, ये देखो ये 3 जो लैंपें हैं उनका जीवन काल 700 से अधिक है। देखो ये 74 लैंप ऐसी है जिनकी 700 से 800 है, अंतराल बीच में इतना जीवन काल है 74 लैंपों का। 62 लैंपों का जीवन काल है 800 से लेकर के 900 तक, और 48 लैंपों का जीवन काल है 900 से 1000 तक। इन तीनों को जोड़ दो, इन तीनों को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर जो आएगा ना वो क्या लिख देंगे, वो क्या होगा? देखो इसका आंसर बनेगा, देखो इन तीनों को जोड़ लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, ये लिख दो 4 2 6 और 8, 14 का 4 1 हासिल हो गई, और 7 1 8 से 14 और 4 18।
यानी 184 ले यहाँ पे हो जाएंगे देखो। तो ये इसका आंसर है। आगे सवाल नंबर 6। नीचे दो सारणियों में प्राप्त अंकों के अनुसार दो सेक्शनों के विद्यार्थियों का बंटन दिया हुआ है। सेक्शन ए दिया हुआ है और सेक्शन बी दिया हुआ है। तो सेक्शन ए में 0 से लेकर के 10 तक 3, 10 से लेकर के 20 तक 9, इस प्रकार आपको अंक दिए हुए हैं। और सेक्शन बी में भी अंक और बारंबारता दी हुई है। अब करना क्या है, दो बारंबारता बहुभुजों की सहायता से एक ही आलेख पर दो सेक्शनों के विद्यार्थियों के प्राप्तांक का निरूपण करो और दोनों बहुभुजों का अध्ययन करें, दोनों सेक्शनों के निष्पादनों की तुलना करो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको करने का बारंबारता बहुभुज के द्वारा दर्शाना है। कैसे दर्शाएंगे, देखो इनको बारंबारता बहुभुज के द्वारा दर्शाएंगे। देखो सबसे पहले ये जो बताएंगे ना, इस प्रकार इस तरफ लिखेंगे, वो बताएंगे अंक को बताएंगे। यहां लिख देना आप अंक, यहां बताएंगे अंक। ठीक है, और यहां जो लिखेंगे ना वो बताएंगे आपके बारंबारता को। यहां लिख दो बारंबारता, बारंबारता। ठीक है, उसके बाद में ये देखो कहां तक दिए हुए हैं, 0 से 10 50 तक दिए हुए हैं। यहां लिख दो 0, यहां 10, आगे 20, 30, 40 और 50। और इस तरफ लिखोगे आप, कहाँ तक दिया हुआ है, देखो लास्ट है 19 तक दिया हुआ है। पैमाना 2 का मान लो। देखो तो यहाँ हो जाएगा 2, बाद में यहाँ 4, 6, ठीक है, उसके बाद में यहाँ 8, 10, यहाँ पर होगा 12, 14, 16, 18, 20, लगभग 19 तक था तो काम हो गया। देखो ये, और इस लाइन को, ये लाइन वाई एक्स के रूप में है। ठीक है, तो इस लाइन को आगे बढ़ा करके यहाँ तक बढ़ा दो, देखो पूरा, और यहाँ आगे वाई एक्स नाम लिख दो, ऊपर वाई एक्स, यहाँ लिख दो वाई। और इसमें भी ये लाइन किसको, एक्स एक्स को बता रही है, तो यहाँ पर भी लाइन खींच करके बता दो ये एक्स एक्स है। ये यहाँ पर है एक्स। ठीक है, अब इनको दर्शा रहे हैं। देखो पहले सेक्शन ए को बता रहे हैं। पैमाना क्या होगा, देखो पैमाना एक्स एक्स पर तो हो जाएगा 10 का और वाई पर हो जाएगा 2 का। तो पैमाना लिख दो, माना पैमाना, माना माना पैमाना, माना एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर। ये किसके बराबर होगा, अभी बताया था 10 के बराबर, 10 इकाई के बराबर। और जो वाई एक्स पर है, वाई एक्स पर 1 सेंटीमीटर है, वो हो जाएगा आपके 2 इकाई के बराबर होगा। और जो हम सेक्शन ए को बता रहे हैं ना, अब देखो उनको अलग अलग मिलाएंगे। देखो सेक्शन ए को बताएंगे हम इस लाइन की सीधी लाइन के द्वारा, और जो सेक्शन बी है उसको बताएंगे हम डैश डैश के द्वारा। इस प्रकार बताएंगे। देखो इसमें पहले सेक्शन ए वाला दर्शाते हैं। देखो सेक्शन ए के अंदर 0 से 10 तक में, ये सेक्शन ए लिखा है ना, उसको आप ध्यान दो। 0 से 10 में 3 दिया हुआ है, तो 0 से 10 में 3 कहाँ लिखेंगे, देखो 3 यहाँ बीच में, यहाँ है। इन दोनों के बीच में 0 और 10 के बीच में लिखो आप यहाँ 3। उसके बाद में 10 और 20 के बीच में 9, 10 और 20 के बीच में 9, 9 देखो इनके बीच में, ये लाइन इस लाइन के उपसीध में लिखोगे 9, 9 कहाँ आया हुआ है, देखो यहाँ पर 8 है और यहाँ लिखेंगे 9। उसके बाद में 20 से 30 में 17 है, तो 17 कहाँ आएगा, देखो 20 के 30 में 17 आएगा, बीच में दोनों में 17 आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद में 30 से 40 के मध्य 12, 12 आएगा यहाँ। और 40 से 50 के मध्य 9, तो 9 आ जाएगा यहाँ, 8 और यहाँ 9। अब इनको पहले क्या कर दो, आप मिला दो। देखो शुरुआत 0 से करो। ठीक है, पहले इसको इसे मिला दिया, बाद में इसको मिला दो इससे, और बाद में इसको इसे मिलाने के बाद में लास्ट में इसको मिला दो इससे। तो
तो ये लाइन किसकी बनी है, ये ग्राफ बनी है ना, वो एक सेक्शन की बनी है। अब बी सेक्शन की बनाते हैं। उसमें बी सेक्शन में 0 से 10 में दिया है 5, तो 5 कहाँ है, देखो 5 है यहाँ पर एक, और उसके बाद में है 19। 19 कहाँ है, देखो 19 बताएंगे, 19 देखो यहाँ है, उन दोनों के बीच में। उस 20 से 30 के बीच में 15 है, तो 15 आ जाएगा, देखो यहाँ पर 15 आएगा। और 30 से 40 के मध्य है 10, 10 आएगा यहाँ। और उसके बाद में 1 है, तो 1 आ जाएगा यहाँ। अब इसको अभी आपस में, अब इसको डैश डैश से मिलाना आपको। तो सबसे पहले हमने इसको इस प्रकार डैश डैश से मिला दिया, इसको डैश डैश से मिला दिया। इसको भी डैश डैश से मिला दिया, और इसको भी आगे डैश डैश से मिलाओ, इसको भी आगे डैश डैश से मिलाओ। ठीक है, ये पूरा इस प्रकार हमने मिला दिया और ग्राफ तैयार कर दिया। देखो ठीक है, तो इस प्रकार हम इस ग्राफ को बना सकते हैं। अब आगे लिखा है इन दोनों में तुलना करो। ठीक है, तो तुलना सेक्शन ए के अंदर देखो सबसे अधिक अंक किस में आ रहे हैं, अंतराल 20 और 30 के मध्य सबसे अधिक बारंबारता है। और सेक्शन बी के अंदर सबसे ज़्यादा अंतराल किस में आ रहा है, देखो 10 और 20 के अंतराल में सबसे ज़्यादा अंक है। ठीक है, तो ये आप इस प्रकार इसमें निष्कर्ष निकाल सकते हो। और अब उसके बाद में आगे है सवाल नंबर 7। एक क्रिकेट मैच में 2 टीमें ए और बी के द्वारा प्रथम 60 मैचों में बनाए गए अंक नीचे दिए गए हैं। 1 से 6 और बाद में देखो 7 से 12, 13 से 18। ये भी देखो सतत अंतराल नहीं दिया हुआ है, तो पहले इसको भी सतत में चेंज करेंगे। और उसके बाद में इसमें भी टीम ए और टीम बी है। तो जिस प्रकार सवाल नंबर 6 किया था वैसा ही सवाल 7 करेंगे। अंतर इतना ही है कि वो सतत दिया हुआ था और इसको पहले सतत में लेकर आएंगे। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, इसकी हम सारणी बनाएंगे। देखो सबसे पहले गेंदों की संख्या आपको दी हुई है, तो यहाँ लिखेंगे गेंदों की संख्या, गेंदों की संख्या। और इस प्रश्न में देखो नीचे क्या लिखा है, बारंबारता बहुभुज सहायता से एक ही आलेख पर दोनों टीमों का आंकड़े निरूपित करो। और आगे संकेत भी लिख दिया है। पहले वर्ग अंतराल में वर्ग अंतराल को सतत बनाइए। पहले 1 से लिखा है 6, 7 से 12, 13 से 18, 19 से 24, 25 से 30, 31 से 36, 37 से 42, 43 से 48 और 49 से 54 और आगे 55 से 60। ठीक है, आगे यहाँ लिखेंगे सतत वर्ग अंतराल, सतत। ठीक है, सतत वर्ग अंतराल। ये 0.5 निम्न में 0.5 घटा दिया, उसमें 0.5 जोड़ दिया। यहाँ 6.5 से 12.5, 12.5 से 18.5, 18.5 से 24.5, 24.5 से 30.5, 30.5 से 36.5, 36.5 से 42.5, 42.5 से 48.5, 48.5 से 54.5, 54.5 से 60.5। ठीक है, यहाँ लिखेंगे टीम ए और यहाँ लिख देंगे टीम बी। टीम ए में लिखा, यहाँ लिखा है 2, बाद में 1 लिखा है, 8 लिखा है, 9 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, 6 लिखा है, 10 लिखा है, 6 और 2 लिखा है। टीम बी में लिखा है 5 लिखा है, 5 के बाद में 6 लिखा है,
6 के बाद में 2 लिखा है, 10 लिखा है, 5 लिखा है, 6 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 8 लिखा है और 10 लिखा है। ठीक है, ये आपके ये काम आएगी। देखो आगे वाले ग्राफ बनाने में। देखो तो ग्राफ बना ही लेते हैं। देखो तो इसमें देखो बारंबारता टीम और है, ये टीम ए और टीम बी कहाँ तक दी हुई है। देखो इसमें लास्ट 10 तक दी हुई है, तो पैमाना 1 का हो जाएगा। देखो वाई एक्स पर पैमाना क्या लिख लेंगे, 1 का हो जाएगा। देखो यहाँ 0 है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ देखो शुरू कहाँ से है, देखो 0.5 से शुरू है, 0.5 बाद में 6.5, 0.5 यहाँ देखो बाद में है आगे 6.5, 6.5 के बाद में आगे 12.5, बाद में 18.5, बाद में 18 के बाद में 24.5, 24.5 के बाद में आगे है 30.5, 36.5, 42.5, 48.5, 54.5 और यहाँ हो जाएगा 60.5। ठीक है, ये लिख दो x है और ये यहाँ ऊपर है y है। ठीक है, और इसको लाइन से मिलाना भी आ गया आपको, यहाँ इस प्रकार है। उसके बाद में वाई एक्स पर भी इसी प्रकार आपको लाइनें खींच देनी है। ठीक है, इस प्रकार लाइनें खींच दो। अब सारणी इसमें कौन सी काम आने वाली है, देखो सारणी यही काम आने वाली पूरी की पूरी। सबसे पहले टीम ए की बात करते हैं, पैमाना मान लेते हैं। पैमाना क्या होगा, देखो एक्स अक्ष पर तो हो जाएगा, ये देखो 6 का ही है। ठीक है, पैमाना एक्स अक्ष पर 6 का हो जाएगा, तो यहाँ लिख लो माना, पैमाना माना एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 6 इकाई हो जाएगा, और वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर में हो जाएगा 1 इकाई हो जाएगा। और जो टीम ए है उसको तो बताएंगे देखो इसके द्वारा, और जो टीम बी है उसको डैश 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 के द्वारा दर्शाएंगे। देखो ठीक है, तो सबसे पहले दर्शा रहे हैं। सबसे पहले टीम ए को दर्शा रहे हैं, तो पहले दिया हुआ है 2। ठीक है, 0.5 से 6.5 में 2 दिया हुआ है। देखो 2 देखो यहाँ है, 2 यहाँ पर आया हुआ है। बाद में है 1, 6.5 से 12.5 में 1 आया हुआ है, तो यहाँ लिख दो 1। उसके बाद में है 8, इन दोनों के बीच में बताना है। देखो 12.5 से 18.5 में 8 है, 8 आएगा यहाँ आएगा। देखो उसके बाद में आगे 9, उसके बाद में 4, ये बता रहा है 4 को। बाद में बता रहा है 5 को, आगे वाले में ये 5 देखो यहाँ बनेगा। ठीक है, और 36.5 से ये 42.5 बीच 6 को बता रहा है, यहाँ लिख देंगे 6। उसके बाद में 42.5 से 48.5 10 को बता रहा है, तो ये देखो यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा 10।
उसके बाद में आगे वाला 48.5 से 54.5 6 को बता रहा है, तो ये यहाँ हो जाएगा 6। 54.5 से 60.5 तक हो जाएगा 2। ठीक है, ये हो गया। देखो इसको ये टीम ए को बता रहा है। अब इसको आपस में लाइनों के द्वारा मिला देना है। देखो ये 0, बाद में 12.5, उसके बाद में ये 18 वाला हो गया। देखो ये सीधी लाइन बनेगी इस प्रकार। उसके बाद में इसको इससे मिला देना है, बाद में इसको यहाँ से मिलाना है, बाद में इसको यहाँ से, और बाद में और अंत में ये इसे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमने टीम ए को इस प्रकार दर्शा दिया है। अब दर्शाते हैं आगे वाला। टीम बी के अंदर सबसे पहले बताया 5, तो 5 कहाँ आएगा? देखो ये यहाँ पर 5, बाद में 6, ये देखो 6, बाद में 2, 2 कहाँ आएगा? देखो 2 बताते हैं, इसके सीध में देखो 2 यहाँ लिख देंगे, बाद में 10, इसके सीध में देखो 10 यहाँ लिखेंगे। अब आगे वाला इसके सीध में आएगा 5, आगे वाले में 5 दिया हुआ है। उसके बाद में आगे वाले में 6 देखो यहाँ, 6 के आगे उसे आगे 3 बता देंगे यहाँ पर। उसके बाद में आगे है 4, इसके सीध में देखो 4 आएगा यहाँ। आगे वाले में है 8, इसके सीध में देखो 8 है, यहाँ लिख देंगे। और 8 के बाद में अंत में 10 है, तो 10 देखो यहाँ लिख देंगे, 10 से यहाँ आ रहा है। इन सबको डैश डैश से मिला देना है। सबसे पहले इसको मिला दो डैश डैश के द्वारा, बाद में इसको डैश डैश से मिला दो, ठीक है, और इसको आगे और डैश डैश से मिला दो। अब आगे इसको मिलाओ, उसके बाद में इसको, और अंत में इसको मिला दो। इस प्रकार ये हम दर्शा सकते हैं। यह टीम ए का भी हो गया और टीम बी को दर्शा दिया। टीम ए को देखो हमने डैश डैश ये सारणी बनाई थी, ठीक है, और इस सारणी के द्वारा हमने पूरा बनाया था। और टीम ये हमने पैमाना माना था, देखो यहाँ पर इस प्रकार पैमाना मानने के बाद में इस प्रकार ये दर्शा दिया पूरा। आगे सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 8। एक पार्क में खेल रहे विभिन्न आयु के वर्गों के बच्चों की संख्या को यादृच्छिक सर्वेक्षण करने पर निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। आंकड़े आपके सामने दिए गए हैं। इनमें जो वर्ग अंतराल है वो एक समान नहीं है। कहीं देखो 1 से 2 है, 2 से 3 है, 3 से 5 है, 5 से 7 है, 7 से 10 हो गया। देखो 10 से 15 और 15 से 17, ये एक समान नहीं है। और बच्चों की संख्या है वो बारंबारता है। कैसे करेंगे? देखो इनको करने का तरीका एक अलग नियम है, उसके द्वारा हम करेंगे। इसको भी पहले क्या करेंगे, हम सतत अंतराल में लेकर आएंगे। देखो करना क्या है, इसको भी हमें एक बारंबारता सारणी बना करके और बाद में आय चित्र के रूप में दर्शाना है। तो सबसे पहले यहां लिख दो आयु वर्षों में। आयु वर्षों में 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5,
5 से 7, 7 से 10, 10 से 15 और 15 से 17। ठीक है। और ये देखो बारंबारता आपके सामने लिखी है, बारंबारता लिखी हुई है, यहाँ लिख दो बारंबारता। बारंबारता देखो लिखी है 5, 3, आगे 6, 12, 9, 10 और 4। ये बारंबारता आपके सामने लिखी हुई है। तो अब आपको बारंबारता देखो ये वैसी की वैसी रहेगी, देखो ये वाई एक्स को बताएगी। यहाँ आपको लिखना है आयत की समायोजित बारंबारता, आयत की लंबाई, आयत की लंबाई। अब कैसे हल करेंगे, देखो सबसे पहले ऊपर आप लिख दो इसकी यहाँ चौड़ाई कितनी है, देखो बीच में चौड़ाई कितनी है, एक चौड़ाई है, यानी बीच में एक अंतर है दोनों में, 1/1 इंटू 5 बराबर में 5। यानी यहाँ पर क्या लिख दो, एक नया बॉक्स बना लो और यहाँ लिख दो चौड़ाई, यानी वर्ग की चौड़ाई कितनी आ रही है, चौड़ाई। तो यहाँ चौड़ाई देखो एक की चौड़ाई है, यहाँ पर भी एक है, और बाद में यहाँ आगे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर 2 है। तो इन सब में एक का भाग जा रहा है, सब में किसका भाग जा रहा है, एक का सब में भाग जा रहा है। इसलिए क्या करो आप सब में ऊपर एक लिख दिया करो, सब में ऊपर एक लिखो। और यहाँ नीचे क्या लिखेंगे, 1/1 इंटू 3, 1/1 इंटू 3 बराबर में 3। यहाँ पर लिख देंगे 1/2 इंटू 6, 1/2 और इंटू 6 बराबर में 3 आ जाएगा। देखो आगे वाले में लिखेंगे 1/2 इंटू 12 बराबर में 6। आगे लिखेंगे 1/3 इंटू 9 बराबर में 3। आगे वाले में लिखेंगे 1/5 इंटू 10, यानी ये आ जाएगा 2। और उसके बाद में आगे वाले में लिखेंगे 1/2 इंटू 4 यानी 2। कहने का अर्थ ये है, इन्हें चौड़ाई को 1 1 2 है ना, ये सारी कहाँ लिखेंगे, देखो ये सारी तो लिखेंगे नीचे, लिखेंगे बट्टा में, यानी सारी नीचे लिख देंगे। और ये बारंबारता सबके गुणा में लिखेंगे। अब ऊपर क्या क्या संख्या लिखेंगे, सबके ऊपर में एक ही संख्या आएगी, वो क्या आएगी, 1 1 1। क्यों आ रही है, क्योंकि चौड़ाई में 1 1 2 2 3 लिखा है ना, तो इन सब में एक का भाग जा रहा है, इसलिए चौड़ाई क्या लिख दी, सबसे मैंने 1 1 लिख दी है। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको दर्शाएंगे। देखो अब सारणी कौन कौन सी काम आएगी हमारे, यहां तो लिखेंगे, देखो सारणी के अंदर यहां लिख देंगे आयु वर्षों में, यहां तो आ जाएगी आयु वर्षों में। ठीक है। और यहां लिख देंगे हम आयत की समायोजित बारंबारता, लिख दो आयत की लंबाई, यहां लिख दो आयत की लंबाई, आयत की लंबाई। ठीक है। अब यहाँ हम सारणी में क्या कहाँ से कहाँ तक थी, देखो सारणी में देख सकते हैं, ये 1 2, ये वैसी की वैसी लिख दो, 1 से 2, 2 से 3 आ रही है। ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 1, बाद में 2, 3, 5, 7, 7 से आगे क्या आ रही है, देखो 1 2 3, सॉरी यहाँ पर देखो 1 2 3 लिख दिया, यहाँ पर आएगी 4, यहाँ लिख देंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, 17 तक है तो 17 तक लिख दो, जितनी भी है वहां तक लिख सकते हो। और इस प्रकार यहाँ इसको मिला सकते हो, यहाँ से यहाँ तक।
और ये अक्ष है वाई अक्ष है, ठीक है। और यहाँ लिख देना है आपको एक्स लिख देना है, ठीक है। अब आयत की लंबाई में कहाँ से कहाँ तक लिखोगे, देखो ये सारणी है आपके सामने, देखो ये सारणी अभी बनाई थी, देखो इसमें सारणी लास्ट 5-6 तक है, ठीक है। तो लास्ट 6 तक जरूरत है आपको, तो पैमाना एक एक का हो जाएगा, देखो 1 2, ठीक है। पैमाना आप इस प्रकार ले सकते हो, ठीक है। यहाँ लिखो माना पैमाना, माना माना पैमाना, माना एक्स अक्ष पर है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, वाई अक्ष पर है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। दर्शा देते हैं, देखो इनको। सारणी के अंदर क्या है, देखो सबसे पहले 1 से 2 में 5 है, 1 से 2 में 5, तो 1 से 2 में 5 है, तो 5 तक सारणी को बढ़ाओ, ये देखो 5 तक बढ़ा दिया, ये 5। उसके बाद में 2 से 3 में 3 है, 2 से 3 में सारणी 3 तक है, देखो तो ये देखो 3, यहाँ 3 ऊपर 3 लिख लो, ठीक है। और उसके बाद में आगे सारणी में 3 से 5 तक 3 है, 3 से 5 तक 3 है, 3 से 5 तक ही 3 है, तो 5 देखो यहाँ है, यहाँ इसको और मिलो, यहाँ पर भी 3 लिखो। उसके बाद में आगे 5 से 7 में 6 है, 5 से 7 में 6, तो सारणी को 6 तक बनाओ ऐसे, ठीक है। और आगे 7 से 10 तक 3 है, 7 से 10 तक 3, 7 से 10 तक इस प्रकार 3। आगे देखो 10 से 15, 10 से 15 2 है, 10 से 15 2, 2 देखो यहाँ है, 10 से 15, 10 से 15 2, ठीक है। और उसके बाद में 15 से 17 2, 15 से 17 भी क्या है, देखो 2 यहाँ लिख दो 2, और यहाँ पर देखो लिखो 3, और 15 से 17 भी कितना है, देखो 2 ही है, 15 से 17 भी 2 है। और ये बनी इस प्रकार, देखो ये भी ग्राफ हमारा पूरा हो चुका है। इस प्रकार ग्राफ को बना सकते हैं, यानी इसमें जो बीच का अंतराल था वो अंतराल समान नहीं था, तो समान नहीं होने के कारण हमने क्या किया, इस प्रकार से एक पहले क्या किया था, एक आयत की चौड़ाई और लंबाई लेते हुए हमने एक सारणी दोबारा बनाई थी, और बाद में इसको आगे हल किया था, ठीक है। उसके बाद में आगे लास्ट सवाल है, सवाल नंबर 9, वो भी कर लेते हैं। 9 में दिया है, एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका में 100 कुलनाम यादृच्छा लिया गए, और इनमें से अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्न बारंबारता बंटन प्राप्त होता है। वर्णमाला के अक्षरों की संख्या और कुलनामों की संख्या दी गई सूचनाओं को निरूपित करने वाला एक आयचित्र खींचिए और वे वर्गतल बनाइए, बताइए जिसमें अधिकतम संख्या के कुलनाम है। तो इसको भी क्या करेंगे, देखो हम पहले हम उसी प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। यहाँ लिखो पहले वर्ग और बाद में बारंबारता, यहाँ लिख लो वर्ग, यहाँ लिख लो बारंबारता। जो किताब में सारणी दी हुई है वो सारणी वैसी बना लो। यहाँ 1 से देखो 4 लिखा है, 4 से 6 लिखा है, 6 से 8 लिखा है, 8 से 12 लिखा है, और 12 से 20 लिखा है। यहाँ लिखा है 6, 30, 44, 16 और 4। यहाँ लिख लो चौड़ाई, यानी यहाँ कितना अंतर आ रहा है, चौड़ाई अंतर है वही है, तो यहाँ कितने का, देखो 3, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 2, ठीक है। और यहाँ पर कितना का आ रहा है, 4 का, और यहाँ पर कितने का आ रहा है, 8 का आ रहा है, ठीक है। इन सब में देखो 2 का भाग मान सकते हो, और तो भाग जाएगा नहीं, ठीक है, और कोई संख्या का भाग नहीं जाएगा, लेकिन कम से कम 2 का भाग देंगे तो यहाँ क्या उत्तर आएगा, देखो यहाँ उत्तर आएगा लगभग 1.5,
और यहाँ लिख दो आयत की लंबाई, आयत की लंबाई। तो 2 तो क्या करेंगे, देखो सबके ऊपर 2 तो आएगा ही आएगा, 2 तो सबके आना ही आना ऊपर। देखो बट्टा में संख्या सबके अलग अलग आएगी। देखो तो यहाँ देखो इसके बट्टा में आएगी 3, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ आएगी 4 और यहाँ आएगी 8। गुणा, सबके गुणा में संख्या अलग अलग आएगी। ठीक है, इसके गुणा में आएगी 6, बाद में 30, 44, 16 और 4। यहाँ इसका उत्तर आएगा 4, यहाँ इसका उत्तर आएगा 30, यहाँ इसका उत्तर 44, यहाँ इसका उत्तर 8। ठीक है, और यहाँ इसका उत्तर आ जाएगा 1। यह आपके बन गई सारणी। इस सारणी का प्रयोग करके हम इसको ग्राफ में दर्शाएंगे। तो ये आपके सामने एक ग्राफ दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, देखो यहाँ पर है 0, ठीक है, और ये x है और यहाँ लिख लेंगे y। यहाँ देखते हैं लाइनें कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19 लाइनें आ रही है। देखो ठीक है, लेकिन हमें दर्शाना है यहाँ पर 20 तक सारणी दर्शानी है, 20 तक सारणी आनी चाहिए। देखो तो यहाँ पैमाना क्या मान लेते हैं, देखो पैमाना 2 का मान लेते हैं। यहाँ लिख देंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। एक एक करेंगे तो आएगा नहीं। देखो ठीक है, और ये किसको बता रहा है, ये वर्ग को बता रहा है। यहाँ लिख दो वर्ग। वाई एक्स में भी इस प्रकार लाइन खींच दो। वाई एक्स पर है आपके 44 तक है, तो 4 का मान लेते हैं। देखो यहाँ हो जाएगा 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 और 48 और 52, यहाँ तक लिख दो। ठीक है, और वाई एक्स में इस तरफ लिख दो आप तुलनामों की संख्या लिख दो या बारंबारता लिख दो। ठीक है, यहाँ लिख दो कुलनामों की संख्या, कुलनामों की संख्या। अब इसको दर्शाते हैं। देखो सबसे पहले 0 से 4 में 4 दिया हुआ है, 0 से 4 में 4, तो इस सारणी को आप 4 तक बना लो। यहाँ लिख दो 4, ये देखो लिख दिया 4। उसके बाद में देखो आगे 4 से 6 30 तक दिया हुआ है, तो 4 से लेकर के 6 तक आपको 30 तक दर्शा दो। देखो यहाँ 30 आया हुआ है। बाद में देखो 6 से 8 44 है, तो 6 से 8 को 44 तक। 8 से 12 देखो सारणी के अंदर 8 है, तो 8 से 12 को 8 तक लिख दो। बाद में 12 से 20 तक 1 तक है, तो 12 से 20 को 1 तक लिख दो। और पैमाना लिख दो, माना पैमाना माना x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 2 इकाई और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 4 इकाई। क्योंकि हमने x में देखो 0 2 4 से 8 लिखा है, तो 2 का अंतर है तो पैमाना 2 का आ जाएगा, और y अक्ष में देखो 4 का अंतर है तो पैमाना 4 का आ जाएगा। और इस प्रकार देखो ग्राफ को दर्शा दिया है। ठीक है, और ये देखो आपके सामने इस प्रश्न की सारणी है। ये इसी के साथ ये प्रश्नमाला हो जाती है हमारी कंप्लीट। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।